और अचानक परमेश्वर ने एक दिन मेरी प्रार्थना में बिहार की नक्शा को दिखाया। मैंने पूछा, हे प्रभु, बिहार में क्या है? बिहार के लिए क्या करना है मुझे? क्या बिहार के लिए दुआ करना है? तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटा काम छोड़ दो और बिहार चले जाओ। और आपको मालूम होगा तमिलनाडु में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती, आज भी नहीं होती, इसलिए एक शब्द हिंदी जानता ही नहीं था। और इसके अलावा मैं माँ बाप के लिए अकेला बैठा था। और इसके अलावा चेन्नई शहर में एकदम अच्छे कंपनी में टूल डिजाइनर के रूप में काम कर रहा हूं, अच्छे वेतन पाता हूं, एयर कंडीशन रूम है 1967 में ही, और मेज पर 3-3 फोन पड़ा हुआ है उन दिनों में, जबकि लोग फोन को जानते ही नहीं थे। ऐसी जगह को छोड़ के उत्तर भारत में, जबकि बिहार के बारे में आज भी लोग जो है खिल्ली उड़ाते हैं, टट्टा करते हैं, ऐसे जगह में प्रभु मुझे क्यों भेज रहा करके मैंने कहा नहीं जाऊंगा। आप कितना भी कोशिश कीजिए, मैं चेन्नई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। जिसको एक शब्द पानी मांगने के लिए आता नहीं है वो कैसा जाएगा? मेरा संघर्ष, लड़ाई लगभग 18 महीना तक प्रभु के साथ होते रहा। कई भविष्यवाणियां हुई, कई लोग मेरे ऊपर हाथ रख के बोलने लगे, तुमको परमेश्वर ने बिहार के लिए बुलाया, यहां क्या कर रहे हो? परमेश्वर ने इस प्रकार की सभा में प्रचारक उतर के चले आएंगे, मेरे ऊपर हाथ रखे, इस प्रकार पब्लिक एम्बैरसमेंट हुआ था। लेकिन मैंने कहा नहीं जाऊंगा। प्यारों, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक बड़ी मीटिंग में, ये बहुत 1000 लोगों की मीटिंग में, 3 दिन की मीटिंग में, मैं एक खाना बांटने की सेवकाई में अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और उनके लिए भोजन का प्रबंध करने की टीम में मैं भी शामिल था। और मैं मीटिंग में अटेंड नहीं किया, ना तो गीतों को सुना, न तो उनके साथ बैठ के दुआएं की। परंतु एक दिन, जब दूसरा दिन मैं थक गया था, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था, तो मैंने वहां का एक छोटा सा फील्ड में, अभी भी चेन्नई में जाइएगा, एक फेमस स्कूल है बेन स्कूल, उसकी एक खेल की मैदान में मैं टहल रहा था आराम करने के लिए रात को 10 बजे। प्यारों सुनिएगा, हमारा पास्टर जॉय ने कहा, हिंदुस्तान का नाम इस धर्म पुस्तक में, पवित्र बाइबल में आया है, इसलिए हम जानते हैं भारत के ऊपर परमेश्वर का प्यार कितना है। मैं आपको एक कदम आगे आपको ले जाने के लिए, बतलाने के लिए चाहता हूं। मैं जब टहल रहा था, मैंने प्रार्थना नहीं की, मैं ना गीत गाया, मैं किसी और बात को सोचा नहीं, मैं आराम कर रहा था। अचानक आकाश में, खुले आसमान में, मैंने इतने बड़े अक्षरों में ये देखा, अक्टूबर 13 तारीख करके लिखा हुआ था, चमक रहा था। उन अक्षरों को देख के मैंने सोचा, प्रभु अक्टूबर 13 तारीख को क्या होने वाला है? परमेश्वर ने कहा, रिजाइन योर जॉब एंड गो टू बिहार। अपने काम छोड़ो और त्यागो और बिहार चले जाओ। मैं नहीं जानता था कि बिहार के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। एक ही जानकारी मुझे दी गई थी, ग्रेवयार्ड ऑफ मिशनरीज, मिशनरियों का कब्रिस्तान, इतने ही खबर मुझे दिया गया था, और अन्य कुछ बातों को मैं नहीं जानता था। और जब मैंने उस अक्षरों को देखा और आवाज को सुना, मैंने कहा नहीं प्रभु, नहीं 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 जाऊंगा। प्यारों ध्यान से सुनिए, मेरा प्रभु जिंदा है। अगर वो जिंदा नहीं रहता, मैं यहां खड़ा नहीं होता। अगर वो जिंदा नहीं, वो की प्रभु है जो मृतकों में से जी उठा है, मनुष्यों से बातचीत करने के लिए आज भी ताकत रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उन अक्षरों को मिटा के उस जगह में अपने दोनों आंखों को दिखाया। मैं कुछ और नहीं देखा, प्रेम से भरी हुई सुंदर आंखें, जिसको अभी तक किसी के चेहरा में मैं देखा नहीं। उन सुंदर आंखों को जब मैं देखा, उन आंखों में से आंसू निकल के मेरे ऊपर गिरने लगा, टपकने लगा, और एक आवाज जैसा मनुष्य से बोलता है, उस प्रकार स्पष्ट आवाज
सन, इफ यू डोंट गो आई हैव नन। बेटा अगर तुम नहीं हो मेरे लिए, जाओगे नहीं, मेरे लिए कोई नहीं। इस आवाज को जब सुना था मैं खड़ा नहीं हो सका, मुंह के बल गिरा। मैं प्रभु से कहा मैं हूं यहां, और कह के मैं वहां से काम को छोड़ के 1 हफ्ता के अंदर आधा रिजर्वेशन कलकत्ता तक था और आधा रिजर्वेशन के साथ कलकत्ता तक पहुंचा। लोग तो थोड़ा वो तमिल बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे, संभाल लिया। लेकिन कलकत्ता में आया तो उस समय दशहरा की भीड़ थी, और मैं सोचा कैसे अभी 11 का एक एड्रेस मेरे पास था, उस कहानी लंबी है, और उस एड्रेस के ओर बढ़ने के लिए 11 घंटा कलकत्ता से डेगरियान सोन, जहां आजकल मैं रहता हूं, वहां तक जाने के लिए जब मैं एक गाड़ी तैरना था और मैं प्लेटफॉर्म में खड़ा रहा, इतनी बड़ी भीड़ आई। मैंने सोचा ये लोग कहां बैठेंगे, कहां चलेंगे, मेरे पास रिजर्वेशन भी नहीं है। मैंने एक खिगुली को बुला के उसको इशारा में बताया, मुझे और मेरे सामान को भीतर कर देना, मैं पैसा दूंगा। और कूली तो भाग गया, कभी पता नहीं। जब ट्रेन आई तब वो पोर्टर, वो कूली कहां से आया और सामान को उठाया नहीं, मुझे उठाया। मैं आज से 20 किलो कम रहा था और मुझे उठाया। और उन दिनों में अनरिजर्व्ड बोगी में बीच में वो लोहा का वो बंद नहीं किया गया था, इसलिए खुला खिड़की के द्वारा मुझे उसे उठा के उस भीतर फेंका। मुझे एक सीट मिल गई और मेरे सामानों को फेंका। मैं सामानों को रख के मैंने सोचा बाप रे बाप, मुझे तो एक सीट मिल गई है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्यारों, मेरी बात को थोड़ा सुनिएगा, तब आप मेरी बात को समझिएगा क्यों मैं प्रचार इस ढंग से करता हूं करके। जब सामान आ गया तो सारी भीड़ उसी डिब्बा में घुस रही है, सारे लोग उसमें घुस रहे हैं। मुझे तो दक्षिण भारत से बगले बार उत्तर भारत में, वो भी बिहार के लिए मैं गाड़ी धरा हूं। मैं तो चकित होके बैठ रहा हूं। मैंने सोचा क्या हो रहा है, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है, लोग आते रह रहे हैं, आते रह रहे हैं। तब एक मुसलमान भाई का परिवार आया, पति पत्नी 3 बच्चे, और उन्होंने इधर उधर देखा, कहीं बैठने के लिए जगह तो नहीं है। मैंने सोचा ये लोग क्या करेंगे। तब तक मैं मियाँ यहाँ बैठा और बीबी यहाँ बैठी, बच्चे चारों तरफ बैठ गए। मैं छू भी नहीं सक रहा हूँ, 26 साल का जवान, एक औरत को तो कभी छुआ नहीं। मैं घबरा गया। आप विश्वास करें ना करें, 11 घंटा तक मैं उस परिवार को गोद में लेते हुए बिहार पहुंचा। न तो पानी पिया, न तो बिस्कुट खाया, न तो कुछ खाया, लेकिन मैं बिहार। इसी तरह 43 साल को मैं आज पूरा कर चुका हूं। मुझे बुलाने वाला परमेश्वर विश्वासियों के प्रभु की दया से आज 1182 जगह में कलीसियाएं बनी हैं और 120 स्कूल को स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। कॉलेजेस को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। 3200 बच्चों को, अनाथ बच्चों को, पोलियो से ग्रस्त बच्चों को, बच्चार में पड़े हुए बच्चों को उठाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। बड़े अस्पताल का और बहुत बड़ा मेडिकल कैंप को करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। आज उन बच्चे आज पीएचडी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। परमेश्वर ने बिहार के अंदर न तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से या हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से रूपांतर होगा करके मैं जानता हूं। इसलिए इस यीशु मसीह का सुसमाचार को मैं प्रचार करता हूं और करके दिखा हूं। यही मेरी छोटी सी गवाही है।